राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और जिसे मलमास भी कहते हैं, अधिक मास की कथा अध्याय 13 की कथा कहेंगे। आप लोग भी इसे श्रवण करिएगा। तुलसी बाबा जी ने मानसी में लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी राम राम की जगह मरा मरा जपते हुए भी ब्रह्मा जी के समान हो गए और उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो अगर भक्त के भाव निर्मल हो तो भजन चाहे उल्टा कीजिए चाहे सीधा कीजिए, शब्द चाहे आगे पीछे कैसे भी कर दीजिए, भगवान जी उसे समझ जाते हैं। भगवान जी उसे समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो बस भाव निर्मल हो तो भगवान की कृपा के पात्र हम बन सकते हैं। भाव में शुद्धता होनी चाहिए। तो आज की कथा कुछ इसी प्रकार की है। यह वृंदावन की कथा। वृंदावन भक्तों की नगरी है, संतों की नगरी है, श्री भगवान कृष्ण का धाम है। और यहाँ अगर कोई भी उत्सुकतावश भी दर्शन के लिए जाता है तो उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। और जिनमें थोड़ी सी भी भक्ति है, अगर वह दर्शन को जाते हैं तो वहाँ की रज का स्पर्श होते ही संतों की श्रेणी में आ जाते हैं। यह प्रभाव है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम नगरी वृंदावन का। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति श्री वृंदावन धाम में दर्शन करने गया। दर्शन करके लौट रहा था, तभी उसने देखा कि एक संत अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे और बड़ा ही अच्छा पद गा रहे थे। पद कुछ इस प्रकार का था, हो नयन हमारे अटके श्री बिहारी जी के चरण कमल में, हो नयन हमारे अटके श्री बिहारी जी के चरण कमल में। वह अपनी मस्ती में थे, भाव से इस भजन को गा रहे थे और वह संत बार बार यही गाए जा रहे थे उस संत के मुख से। तभी उस व्यक्ति ने जब इतना मीठा पद सुना तो वह आगे ना बढ़ सका और संत के पास बैठकर ही पद सुनने लगा और संत के साथ साथ वह भी गाने लगा। और फिर कुछ देर बाद वह इस पद को गाता गाता ही अपने घर को भी जाने लगा। रास्ते में वह सोचता जा रहा था कि वाह, संत जी ने तो बड़ा प्यारा पद गाया। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो वह पद को भूल गया और अब वह याद करने लगा कि संत जी क्या गा रहे थे। बहुत देर तक याद करने की कोशिश की, फिर भी कुछ उसको याद नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद उसने गाया, हो नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरण कमल में, नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरण कमल में। इस प्रकार अनजाने में ही वह उल्टा गाने लगा, जबकि उसे गाना यह था कि नयन हमारे अटके बिहारी जी के चरण कमल में। अर्थात बिहारी जी के चरण कमल इतने प्यारे हैं कि नज़र उनके चरणों से हटती ही नहीं है। नयन मानो वही अटके के रह गए हैं, अटक के रह गए हैं। पर वह गाना गा रहा था कि बिहारी जी के नयन हमारे चरणों में अटक गए। अब यह पंक्ति उसे इतनी अच्छी लगी कि वह बार बार बस यही पंक्ति गाए जा रहा था। इस पंक्ति को गाते हुए उसके भाव क्या थे। उसकी आंखें बंद हैं, बिहारी जी के चरण उसके हृदय में हैं और बड़े भाव से वह तो बस गा ही जा रहा था। मतलब भाव शुद्ध हैं, भाव ने उसके हृदय में बिहारी जी के चरण विराजमान हैं। आंखें बंद करके उनके चरणों के दर्शन भी वह कर रहा है, लेकिन जो भक्ति गा रहा है वह बस उल्टा गा रहा है। मतलब वह भूल गया था तो वह उल्टा पद गाने लगा। अब बिहारी जी तो ठहरे प्रेम भाव के भूखे, तो अपने भक्त के इस निश्चल प्रेम को देखकर वह अपने को रोक ना सके और बहुत समय तक जब वह गाता ही रहा तो अचानक क्या देखता है कि साक्षात सामने बिहारी जी खड़े हैं। तो उसे प्रेम से निहार रहे हैं। उसे अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हुआ।
वह झट से उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार प्रेम की एक पंक्ति ने भगवान और भक्त दोनों को मिला दिया। वास्तव में बिहारी जी उसके शब्दों की भाषा नहीं सुनी उन्होंने, क्योंकि बिहारी जी तो शब्दों की भाषा जानते ही नहीं। वह तो बस एक ही भाषा जानते हैं और वह है भाव की भाषा, प्रेम की भाषा। भाव से बिहारी जी को पुकारते हैं तो बिहारी जी भाव की भाषा ही जानते हैं और प्रेम की भाषा जानते हैं। भले ही उस भक्त ने उल्टा पद गाया, पर बिहारी जी ने उसके भाव देखे कि वास्तव में यह गाना तो सही चाहता है, परंतु शब्द उसके उल्टे हो गए हैं। और शब्द उल्टे हुए तो क्या हुआ, उसके भाव तो कितने निर्मल हैं और यही निर्मल भाव बिहारी जी को वहाँ तक खींच कर ले गए। भक्ति में भाव की बड़ी प्रधानता है। बिना भाव से की गई भक्ति भगवान को स्वीकार नहीं, क्योंकि भक्ति में रस आता है और रस से ही भक्ति के उस रस से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसा कि हम बहुत सारे भक्तों को सुनते हैं जिन्होंने कविताएं लिखी भगवान के प्रेम पर, उनके स्वरूप पर मोहित होकर उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, बस भगवान का प्रेम चाहिए। और जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें भगवान में और अपने आप में कोई अंतर नज़र नहीं आता। उन्हें लगता है उनके भगवान थक सकते हैं, बहुत देर से खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं तो थक गए होंगे और बहुत देर हो गई, भूख भी लगी होगी, नींद भी आती होगी। वह भगवान को बिल्कुल अपने ही समान समझते हैं। और इसी प्रकार की एक कथा है एक भक्त की, और इसी प्रकार की एक कथा है एक भक्त की। एक ऐसा भक्त जो कि भगवान की मंदिर में सेवा करता है और भगवान को देखकर मन में दुखी भी होता है। उसे लगता है कि भगवान इतनी देर से खड़े हैं, रोज़ इतना खड़े रहते हैं, सबको दर्शन देते देते थक जाते होंगे। ऐसा मन में विचार करके एक दिन वह भगवान से कहता है, भगवान आप एक ही जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, तो एक दिन के लिए मैं आपके स्थान पर मूर्ति बनकर खड़ा हो जाऊंगा और आप मेरा रूप धारण करके घूम आओ, जहाँ भी आपका मन करे आप घूम कर आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए योजना बना रखी है। सेवक मान जाता है और भगवान के स्थान पर मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है। भगवान घूमने निकल जाते हैं। अब सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नया कारखाना डाला है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका बटुआ नीचे गिर जाता है और वह ध्यान नहीं देता और बिना बटुआ के ही चला जाता है। फिर इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारी मदद कीजिए। तभी उसकी नज़र पड़ती है बटुए के ऊपर और वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और वह बटुआ लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है, वह नाविक होता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं 15 दिनों के लिए जहाज़ लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, तो यात्रा में कोई अड़चन ना आए, भगवान जी कृपा करना। अभी वह प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी पीछे से जिस व्यापारी का बटुआ गिर गया था वह पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद यह नाविक आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। अब पुलिस नाविक को पकड़ लेती है और उसे लेकर जा रही होती है। तभी मूर्ति बना सेवक बोल पड़ता है कि बटुआ नाविक ने नहीं बल्कि गरीब आदमी ने चुराया है। सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। अब पूरे दिन घूमने के बाद रात में भगवान वापस आते हैं तो सेवक खुशी खुशी दिन भर का पूरा किस्सा सुनाता है और कहता है कि देखो मैंने किस प्रकार से एक असली चोर को पकड़वाया और जो चोर नहीं था उसे मैंने बचाया है।
तब भगवान जी कहते हैं कि देखो, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। सेवक कहता है कैसे? भगवान कहते हैं देखो, वह जो व्यापारी है वह गलत धंधे करता है। अगर उसका बटुआ गिर भी गया तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे उसके पाप ही कम होते हैं, क्योंकि वह बटुआ किसी गरीब इंसान को मिला था और बटुए के मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। अब रही बात नाविक की, तो नाविक जो यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफ़ान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, पर तुमने सब गड़बड़ कर दिया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी ही समस्याएं आती हैं, जब हमें लगता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन इसके पीछे भगवान की योजना होती है। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कब क्या घटित होने वाला है, यह सिर्फ भगवान ही जानते हैं, यह सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। और इसीलिए कोई छोटी सी परेशानी देकर वह हमें बड़ी परेशानी से बचा लेते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कई बार तो कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो बुरा समय आने पर, मतलब थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो भगवान को कोसते भी हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो हम नहीं जानते वह ईश्वर जानते हैं। तो भगवान पर भरोसा रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। और भगवान की हमसे कोई पर्सनली दुश्मनी भी नहीं है। तो ऐसे में जब भी कोई परेशानी आए तो विचार यह करना चाहिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान ने सब कुछ अच्छा ही करेंगे और भगवान ने अच्छा किया होगा। भगवान ने इसके बाद कुछ अच्छा ज़रूर सोचा होगा। अपनी भक्ति बढ़ाइए, भाव बढ़ाइए, श्रद्धा बढ़ाइए और निरंतर नाम जप करते रहिए। यह कथा आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सुनते हैं अध्याय 13 की कथा, अधिक मास पुरुषोत्तम मास। अध्याय 13 की कथा सुनेंगे। नारद जी कहते हैं भगवान नारायण से, हे भगवान, जब भगवान शंकर जी चले गए तब हे प्रभु उस बाला ने शोक करके क्या किया, सो मुझे विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। तब श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इसी प्रकार से राजा युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं। सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जब इस प्रकार शिव जी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी हुई और वह कृशोदरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदय की अग्नि से उठी हुई ज्वाला से उसके सारे अंग जल रहे थे और वह तपस्विनी कन्या इस प्रकार से हो गई जैसे कि वन में अग्नि लगने पर जैसे कोई लता के सारे पत्ते जल जाएं। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपर्युक्त सोचनी अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभुकाल ने आक्रमण करके उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से गिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण के समान कांत वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई और उसी को स्वयंवर में मछली को बेचकर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान करके शोभित रजमंडल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुनि, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर
खींची गई और उसे हृदय विदर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की, और जब वह मेरे में ही स्नेह करके मेरा नाम बार बार लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपति, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन, मेरे माता पिता, भ्राती वर्ग, सहेलियाँ, बहन, भांजे, बंधु, इष्टपति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिकाना, हे दीनबंधु, हे दयानिधि, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार से मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन ने पराभूत होकर उसने पुनः मेरा स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहाँ पहुँचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली, जिसके लिए सदा मैं ही प्राण हूँ, सदा मेरे में भजन प्रणय रहने वाली, मेरी अत्यंत प्रिय सती सखी, मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मास मुनियों और देवताओं से भी सेवा है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही, अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष की संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा और दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद में तुम समस्त शत्रुओं का नाश करके राजा होगे। ना मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, ना मेरे को बलभद्र जी प्रिय हैं, और ना वैसे मेरे को देवकी प्रिय, ना प्रद्युम्न और ना सात्यकी प्रिय हैं। जैसे मेरे को मेरे भक्त प्रिय हैं, वैसा मेरा कोई प्रिय नहीं है। मेरे को मेरे भक्त प्रिय हैं, वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्त को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले। श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्र युधिष्ठिर आदि को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज मैं जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवकी जी तथा मध्यसा आदि और ऊका आदि यादव और रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहते हुए देवेश कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र इस प्रकार से गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर से दर्शन हो, क्योंकि पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही हम सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए हम सब आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमनंद में मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए।
श्री नारायण कहते हैं। इसके बाद श्री द्वारकानाथ जी श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण, हे नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य हैं, वही श्रेष्ठ हैं जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुनि, हे नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल्य निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दृढ़दवा नामक का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी पुत्र पौत्र का सुख और अनेकों प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहाँ गया। हे मुनि श्रेष्ठ है नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने को समर्थ नहीं हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को भी मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जी जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी श्री हरि भगवान जानते हैं। परंतु जिनके चरण कमल ब्रह्मा आदि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले, हे चरण कमल जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्ण भी अपने अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महत्व नहीं जानते। श्री कृष्ण भी अपने अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महत्व नहीं जानते हैं तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप सुनेंगे कल की कथा में, अध्याय 14 की कथा में सुनेंगे। अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय शरणाए, जो मम हो संकट विकट दीजे माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको शनिमाना, जग में छायो सोयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करें विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के कारज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति हो वे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोए। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही माते यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुखी निवारिणी।
नमो नमो सुख संपत्ति देने, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरने, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पारि उतारने, नमो नमो परलोक सुधारने। नमो नमो निज भक्ति उबारने, नमो नमो जन काज सवारने। नमो नमो जय कुमति नशावने, नमो नमो सुख उपजावने। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। चरण शरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हो जाए। हे यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। तुलसी चालीसा संपूर्ण हुई। उम्मीद है आपको कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।